नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए जया एकादशी की बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल की वह पुण्यमय बेला थी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे तीनों लोकों में जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वही तिथि है जो स्वयं भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई मानी जाती है। उस दिन वायु में पवित्रता का संचार था, दिशाएं मानो भक्ति के गीत गुनगुना रही थीं और पृथ्वी पर धर्म की सुगंध व्याप्त थी। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और पवित्र भाव से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के समस्त पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे उगते सूर्य के सामने अंधकार विलीन हो जाता है। उस समय स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का शासन था। इंद्र सभा में देवता, गंधर्व और अप्सराएं एकत्र होकर मधुर संगीत का रसास्वादन कर रहे थे। वीणाओं की झनकार, मृदंग की थाप और नुपुरों की रुंझुन से स्वर्गलोक गूंज उठा था। उसी सभा में दो गंधर्व, पुष्पदंत और माल्यवान, उपस्थित थे। वे संगीत सेवा में नियुक्त थे, किंतु उनका मन संगीत में न लगकर एक अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। सेवा में चित्त का विचलन स्वर्ग में महान अपराध माना जाता है। देवराज इंद्र यह देखकर क्रोधित हो उठे। उनकी भ्रुकुटी तन गई और क्रोध से भरे वचनों ने शाप का रूप ले लिया। तुम दोनों ने अपनी सेवा में प्रमाद किया है। इस अपराध के कारण तुम मृत्युलोक में पिशाच योनि को प्राप्त हो। क्षण मात्र में वे दोनों गंधर्व स्वर्ग से पतित होकर हिमालय के भयानक और निर्जन वन में जा गिरे। पिशाच योनि न दिन जानती है न रात, न भूख शांत होती है न प्यास बुझती है। पुष्पदंत और माल्यवान उस शापित जीवन में असहनीय कष्ट भोगने लगे। वे किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचा सकते थे, किंतु स्वयं पीड़ा से मुक्त भी नहीं हो सकते थे। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में भटकते, शीत से कांपते और अपने पूर्व जन्म के वैभव को स्मरण कर विलाप करते। उनका जीवन पश्चाताप और वेदना की जीवित मूर्ति बन गया था। कालचक्र घूमता रहा और एक दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ पहुंची। वे दोनों इस तिथि के माहात्म्य से अनजान थे, किंतु ईश्वर की लीला अपार होती है। उस दिन वे भोजन प्राप्त न कर सके। कड़ाके की ठंड के कारण पूरी रात्रि उन्हें नींद भी नहीं आई। वे जागते रहे, पीड़ा सहते रहे। अनजाने में ही उनका निर्जल उपवास और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। वह कोई साधारण रात्रि नहीं थी, वह जया एकादशी की पवित्र रात्रि थी, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं जीवों के कर्मों को हर लेते हैं। जैसे ही प्रातःकाल सूर्यदेव उदित हुए, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते दोनों पिशाच दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। उनके शरीर से अज्ञान का अंधकार हट गया और नेत्रों में कृतज्ञता के अश्रु भर आए। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुष्पदंत और माल्यवान, तुम दोनों ने अनजाने में जया एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम शाप मुक्त हुए। अब तुम पुनः स्वर्गलोक को जाओ। क्षण भर में वे दोनों दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। उनके मुख से केवल एक ही उद्घोष निकल रहा था, जय भगवान विष्णु। यह पावन कथा देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कही थी और श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जया एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है।
यह व्रत भूत प्रेत पिशाच जैसी योनि से भी मुक्ति दिलाने वाला है। जो भक्त इस दिन विष्णु नाम का स्मरण करता है, उपवास रखता है और रात्रि जागरण करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अतः हे भक्तजनों, जया एकादशी को साधारण तिथि न समझे। यह वह दिव्य सेतु है जो जीव को संसार के अंधकार से उठाकर मोक्ष के प्रकाश तक पहुंचा देता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में शांति, भक्ति और धर्म का वास होता है। जय श्री विष्णु, जय जया एकादशी। साथियों, हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और इसको आप अपने साथियों के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी ही और भी सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आएंगे। जय श्री विष्णु।